सो हेलो मैथ्स गैंग, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी और आपने ट्रायंगल चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया होगा, जो हमने यहाँ पर बहुत ही प्यारी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से फिनिश किया था और उसकी फील्डिंग सेट कर दी थी, है ना। और बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर ये चैप्टर काफी टफ होता है, लेकिन मैंने जब उसको पढ़ाया तो काफी बच्चों ने मुझसे बोला कि पर्सनली मेरे पास कॉल भी किया कि सर बहुत मजा आया, है ना। जो भी डाउट सॉल्विंग ग्रुप पे हमारे पास बच्चे जुड़े हैं उन्होंने भी देखा और बोल रहे थे सर बहुत मजा आई और बहुत आसानी से समझ में आया। तो उम्मीद करता हूं कि आपने वो दोनों पार्ट, जो भी ट्रायंगल का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 था, वो अच्छी तरीके से देखा होगा। और आज अगर आपने उस सारे कॉन्सेप्ट को प्रिपेयर कर लिया होगा तो आज यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन में आपसे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जा रहे होंगे। यहाँ पर हम बेसिकली बोर्ड से क्वेश्चंस ले रहे हैं और साथ ही साथ जब हम आगे बढ़ेंगे और हम बड़े बड़े प्रैक्टिस सेशंस और मैराथन क्लास लेके आएंगे, उस समय हम लोग वहां पर प्रूविंग वाले क्वेश्चन भी करेंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कर रहे होंगे। लेकिन तब तक के लिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट अच्छा बनाने के लिए, बेस अच्छा बनाने के लिए हम यहाँ पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस ले रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। हमने यहाँ पर एक भी क्वेश्चन अपने आप से नहीं उठाया, सारे क्वेश्चन बोर्ड से पूछे गए हुए, ठीक है। तो वही क्वेश्चन आप यहाँ पर सॉल्व कर रहे होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलो सर्दियां आ गई हैं तो कंबल से बाहर निकलो और टेबल चेयर पे आ करके फटाफट पेन पेपर उठाओ, पानी रखो और साथ में पढ़ना शुरू करो। तो चलो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। सो हम यहाँ पर लेवल वाइज क्वेश्चन होते हैं, तो कुछ क्वेश्चन शुरुआत में आसान होंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा सा टफ होता चला जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना फेवरेट चार्ट ले लेते हैं, पेन ले लेते हैं, है ना। पेन कौन से कलर का ले लूं मैं? पेन ले लेता हूं मैं येलो कलर का, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC DE is parallel to BC where DE and E are the points on AB and AC respectively. If AD is equal to this, DB is equal to this, तो हमें यहाँ पर समझ में आ गया कि जहां पैरेलल वाली कंडीशन होगी वहां पर क्या होगा, वहां पर क्या चीज लग रही होगी, बताओ बताओ। वहां पर बीपीटी का थ्योरम लग रहा होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे। तो डायग्राम मैंने बना दिया, ये मैंने क्या किया, डायग्राम बना दिया। क्या था डायग्राम ABC, ठीक है। तो मैंने इसको A बना दिया, ये हो गया B और ये हो गया हमारा C, हो गया। उसके बाद क्या दे रखा है कि D और E जो पॉइंट है वो AB और AC पे है। तो AB पे कौन सा पॉइंट है, AB पे पॉइंट है D और AC पॉइंट है E, ठीक है। और क्या क्या चीजें वैल्यूज दे रखी हैं, क्वेश्चन में चीज दे रखा है कि DE जो है, मतलब जो DE है वो पैरेलल है किसके, वो पैरेलल है BC के। इतना समझ में आ गया। तो हमें पास वैल्यू दे रखी है, AD की वैल्यू दे रखी है हमारे पास क्वेश्चन में 3, DB की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 6, ठीक है। AE की वैल्यू दे रखी है 4। तो बताओ AC कितना आएगा, तो मैं X सिलेक्ट कर लूंगा और हमें BPT पता है, यूजिंग BPT, है ना, यूजिंग व्हाट, यूजिंग BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BPT। क्या हो जाएगा यहां पर, AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC हो जाएगा, है ना। अब क्या करता हूं, दोनों वैल्यूज पुट कर देता हूं। जैसे यहां पर 3/6 इज इक्वल टू AE की वैल्यू 4 है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, तो मुझे X निकालना है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहां हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 4/X। तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 मतलब 8, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा EC की वैल्यू, ठीक है। तो EC की वैल्यू कितनी आ गई, EC की वैल्यू आ गई है कितना, 8, ठीक। आगे बढ़े, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन में दे रखा है कि टू सिमिलर ट्रायंगल्स हैव एरिया इन द रेशियो 16:25, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब देखो ये भी काफी आसान सा, ये एरिया वाला सिमिलरिटी क्वेश्चन याद करो, पार्ट 2 में मैंने कराया था वीडियो में, वीडियो देखा होगा तब समझ में आ रहा होगा। तो मैंने बताया था कि जो एरिया का रेशियो होता है, एरिया ट्रायंगल 1 और एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, उनके साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। साइड 1 मतलब पहले वाली साइड और दूसरे वाली की साइड का स्क्वायर होता है। क्या एरिया का रेशियो हमारे पास दे रखा है, कितना दे रखा है, 16/25। तो क्या मैं साइड का रेशियो निकाल लूंगा, यहाँ पर S1 और S2 लिख दूं क्या यहाँ पर, और स्क्वायर लगा था, स्क्वायर ऑपोजिट में भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। यहाँ हो जाएगा 16/25 इज इक्वल टू S1/S2 और कोरिस्पॉन्डिंग साइड अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, 4/5, है ना, इज इक्वल टू S1/S2। क्या यही आंसर आ गया। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 4:5। मतलब जो भी स्क्वायर दे रखा है उसका क्या करो, रूट ले लो, ठीक है। रूट लेने पे क्या आ जाएगा, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, इन PQR ट्रायंगल, हमारे पास एक PQR, तो मैं ट्रायंगल PQR बना देता हूं यहां पर। ट्रायंगल P है ना, P एक ट्रायंगल है, Q एक ट्रायंगल है और R एक ट्रायंगल है, सच दैट
कुछ चीजें यहाँ पर गिवन है कि m और n जो है वो PQ और PR पे क्या है, पॉइंट्स हैं। तो मैं क्या करूंगा, PQ पे कौन सा पॉइंट्स है, PQ पे m पॉइंट है, मैंने m रख दिया। यहाँ पर कितना है, n पॉइंट है, मैंने रख दिया। और यहाँ पर चेक करना है कि स्टेट वेदर mn इज पैरेलल और नॉट। ये भी बीपीटी का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। तो P से लेकर के m और m से लेकर Q, मतलब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बीपीटी लगाऊं यूजिंग बीपीटी, अगर ये यहाँ पर बीपीटी वैलिड है तभी तो दोनों पैरेलल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो यूजिंग बीपीटी, बीपीटी थ्योरम क्या बोलती है, दोनों का रेशियो, ठीक है। तो पीएम अपॉन में एम क्यू इज इक्वल टू पीएन अपॉन में एनआर, ये हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, पीएम अपॉन एमबी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 2/3 और पीएन अपॉन एनआर, तो पीएन अपॉन एनआर की 2/3 दे रखी। अगर ये बराबर आ गया है ना, अगर ये बराबर आ गया, दिस इंप्लाइज दैट मींस, इट मींस, क्या मींस है भैया, सिंपल सी बात है, क्या कि ये जो हमने निकाला था ना, ये सेम आ रहा है, मतलब रेशियो सेम आ रहा है, मतलब क्या होता है कि दोनों पैरेलल हैं, मतलब mn जो होगा वो qr होगा। कैसे, यूजिंग कन्वर्स भी देख सकते थे, यूजिंग कन्वर्स, कन्वर्स, अब स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। शुरुआत में थोड़े क्वेश्चन आसान रहेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ चलाएंगे क्वेश्चन का लेवल अच्छा होता जाएगा। नेक्स्ट बढ़ू आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इन ट्राइंगल एबीसी एंड डीईएफ ए और डी एंगल बराबर है, बी और ई बराबर है, ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं बताना है। तो चेक कर लेते एक बार, ध्यान से बना लिया करो तुरंत, है ना। अब यहाँ पे तो मैं डायरेक्टली टिक कर सकता हूँ कि हाँ या ना में, लेकिन एक बार आप लोग पहली बार सीख रहे हो तो आपके लिए जरूरी है कि आपको समझ पाना, ठीक है, चीजों को समझना, उसके लिए ड्रॉ करो क्वेश्चन को पहले, ठीक है, बेस अच्छा हो जाएगा, बाद में आप वर्बली क्वेश्चन उड़ा रहे होंगे, ठीक। तो एबीसी, ए बी सी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, डी ई एफ, क्या इतना हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या देखा, एंगल ए जो है वो डी के बराबर है, ठीक है, और बी जो है वो ई के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या सिमिलर है, यस सिमिलर है, कौन से रूल से, यस यूजिंग एंगल एंगल, ठीक है, क्योंकि देखो ये 60 है तो ये भी 60 है, ये 80 है तो ये भी 80 है, तो सी और एफ भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है, यूजिंग ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। थोड़ा राइटिंग मैंने गंदी लिख दी तो इग्नोर करना, लेकिन आसान सा क्वेश्चन था, क्या ही मेहनत करे ना। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी विद एंगल बी 90, एंगल बी जो है वो 90 है, और बीडी जो है वो एसी के पैरेलल है, और एडी जो है वो 4 सेंटीमीटर दे रखा है, डीसी दे रखा है 9। तो आप ये बता दो बीडी कितना होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में ना डायरेक्टली आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC, डायरेक्टली जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है। और यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर भी बीपीटी लग रहा है, यूजिंग बीपीटी थ्योरम। आप जब बीपीटी लगाओगे ना तो सेम आ रहा होगा ऐसे ही, यूजिंग बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो BD की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में दे रखी है, एक्चुअली में BD तो निकालना है, तो BD ऐसा लिखा रहने देंगे, यहाँ पर रूट लगा देंगे। और यहाँ पर क्या क्या चीज दे रखा था, AD की वैल्यू हमारे पास 4 दे रखी थी, AC की वैल्यू हमारे पास 9 दे रखी थी, कितना हो जाएगा 36, और एक इसका स्क्वायर होता है भैया, ये होता है 6 का, तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। काफी आसान सा क्वेश्चन था, ठीक, समझ में आ गया। आगे बढ़ू, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट दे रखा है इन ट्रायंगल एबीसी और PQR दोनों क्या है, सिमिलर है, ठीक है, और AB और PQ रेशियो जो दे रखा है वो 2:3 दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर ऑफ PQR बताओ। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा समझना ध्यान से, ये चीज ध्यान रखना कि जब भी कोई साइड का जो रेशियो हो हमारे पास वो दे रखा हो, और जो ट्रायंगल है वो सिमिलर हो, तो मैंने चीज बताया था कि उनका रेशियो सेम होता है ना, रेशियो, इसका मतलब है कि जिस रेशियो में साइड होंगी उस रेशियो में पेरीमीटर भी होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिखता हूं, कैसे समझना, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, ये कितना दे रखा है, ये साइड के रेशियो बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास फिलहाल कितना दे रखा है, यही तो हमें निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसी के साइड्स के ही बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना कितना दे रखा है, अब ध्यान से समझना, यहाँ पर तो 2/3 इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, हमारे पास क्वेश्चन है 40 दे रखा है, और अपॉन में क्या पूछा है, पेरीमीटर ऑफ, मैं पेरीमीटर का P लिखता हूँ शॉर्टकट में, और ट्रायंगल PQR लिख देता हूँ,
है ना। अब ध्यान से देखो क्या हम आराम से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं 20 टाइम्स में। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल व्हाट, ट्रायंगल पी क्यू आर कितना हो जाएगा 20 इंटू 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, तो जिस रेशियो में पेरीमीटर का जो रेशियो पेरीमीटर का होता है वही एक्चुअली साइड्स का होता है, लेकिन जो रेशियो एरिया का होता है वो साइड्स के स्क्वायर फॉर्म में होता है, क्योंकि वहां पर डिग्री 2 रहता है, यूनिट में क्या रहता है मीटर स्क्वायर रहता है ना, लेकिन पेरीमीटर तो नॉर्मल मीटर ही होता है। ठीक, तो इस तरीके से आपको समझ में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बढ़ू आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, इन ट्रायंगल ए बी सी डीई एंड, होमवर्क दे दूं क्या, आसान सा क्वेश्चन था इसलिए बोल रहा हूं, चलो करा देता हूं, नहीं तो आप कहोगे सर होमवर्क दे दिया आपने, दुख हुआ जान करके। ठीक है, चलो करा देता हूं। दे रखा है एबीसी ट्रायंगल है, तो ठीक है एबीसी ट्रायंगल बना देता हूं, ए बी सी, डीई जो है डी एंड ई, तो डी यहां पर हो गया, ई यहां पर हो गया, राइट। और बीसी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 18 दे रखी थी, डी निकालना है, तो यहां पर तो मिड पॉइंट थ्योरम लग रही है ना, मिड पॉइंट थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है, कमेंट में बताना जल्दी से जिसको आता है, पहले वीडियो रोको कमेंट करो, आओ। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर ये पैरेलल होते हैं और ये जो डी और ई होते हैं वो ए बी और ए सी के मिड पॉइंट पे होते हैं, उस केस में जो डीई होता है वो आधा होता है ना बीसी का, हाफ ऑफ द बीसी, यही तो होता है। तो यही पर हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, इंटू बीसी की वैल्यू कितनी 18 दे रखा था, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा क्या। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, बहुत टफ नहीं है, बस आपने कॉन्सेप्ट पढ़ाओ अच्छे तरीके से, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन कहां गया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन दे रखा है इन ट्रायंगल्स एबीसी एंड पीक्यूआर रेशियो दे रखा है, विच सिमिलैरिटी क्राइटेरिया अप्लाइज, है ना, कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लग रहा है, ध्यान से समझना है यहाँ पर। ये देखो जरा ध्यान से, एक बार मैं बना देता हूं। ठीक, ए बी सी है और पी क्यू आर है। ठीक है, यहां पर क्राइटेरिया देखना ध्यान से जरा, ए बी और पी क्यू, तो ए बी और पी क्यू, ठीक, साइड लगा, साइड का रेशियो लगा, साइड लिखा मैंने, ठीक, ध्यान से देखो। उसके बाद बीसी अपॉन क्यू आर, बीसी अपॉन में क्यू आर, यहां पर भी साइड लगा है। आप पहचान गए वो कौन सा, ट्रिपल एस लग रहा होगा इसका मतलब। और यहां पर लास्ट में क्या, सी ए और आरपी, हो गया क्वेश्चन, और क्या हो गया। ठीक है, ट्रिपल एस से लग गया भाई, साइड्स का रेशियो दे रखा था, साइड कोरिस्पॉन्डिंग रेशियो दो को बराबर आना चाहिए, वही तो आ रहा था। अगर 3 साइड्स का रेशियो बराबर आ रहा मतलब क्या हो जाएगा, मतलब चीन टपा के डमडम हो गया और एक्चुअल में आंसर आ गया। ठीक, तो ये हमारा प्लान था, एसएसएस क्राइटेरिया से लगा दिया, है ना, कौन मेहनत करेगा बार बार लिखने, देख के आंसर आ रहा है। नेक्स्ट बढ़ता हूं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये भी मैं HW पे डालता हूँ, आप लोग HW पे करना, ये इजी क्वेश्चन है। कमेंट में आंसर बताना, कमेंट में क्या करना है, आंसर बताना है, आंसर बताना। ठीक, आगे बढ़ू नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज, अरे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखो सिमिलर है, ये भी आप कर सकते हो, चलो मैं जल्दी से करा देता हूँ, है ना। ए बी सी, देखो कॉन्सेप्ट हमें पता है, फटाफट क्वेश्चन आते हैं, हमें देख के आंसर आ रहा है, डी ई एफ, है ना। एंगल ए की वैल्यू 55 है, अगर ये सिमिलर तो ये भी 55 हो जाएगा क्या, बिल्कुल सही बात है। एंगल सी अगर ये 70 है तो एंगल एफ भी 70 हो जाएगा क्या, है ना। एंगल ए वाला डी के बराबर, बी वाला ई के बराबर, सी वाला एफ के बराबर, तो क्या पूछ रहे हैं, बी निकालना है, तो बी कितना होगा जितना ई होगा, ई निकाल लो। अगर एंगल, कुछ मिसिंग है क्या यहाँ पर, ए बी सी डी ई एफ, एंगल सी दे रखा था, ठीक है, तो हम निकालने की जरूरत भी नहीं है, तो हमें एंगल एफ चाहिए था ना, एंगल एफ कितना होगा 70 डिग्री, है ना, निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी, डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया। ठीक है, जैसे हमने देखा कि जो बी एंगल है वो किससे करस्पॉन्डिंग है, वो एंगल एफ के करस्पॉन्डिंग है, मतलब हम डायरेक्टली देख करके आंसर निकाल पा रहे थे। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दे रखा है, इन ट्रायंगल एबीसी, अब देखो यहाँ पर वेरिएबल वाला क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन मुझे लग रहा है बीपीटी लग रहा होगा, कि जहां पैरेलल आ गया 99% है कि वहां पर बीपीटी लग रहा होगा,
ठीक है, आप इस चीज को दिमाग में बैठा लो कैसे भी करके। क्या दे रखा है, ट्राइंगल ए बी सी। चलो बना देता हूं एक बार, ए बी सी, डी इज पैरेलल टू बी सी, तो डी बना दिया मैंने यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करूंगा, फिर आपको होमवर्क दूंगा ये वाला पार्ट। कह रहे हुए सर होमवर्क बहुत दे रहे हैं आप आज, कोई बात नहीं बेटा, देना पड़ता है। एक्स हो गया यहाँ पर, डी बी होमवर्क देना पड़ता है। एक्स माइनस टू, ए की वैल्यू कितनी, एक्स प्लस टू, और ई सी की वैल्यू एक्स माइनस वन। तो रेशियो बराबर रख दो, मतलब एक्स अपॉन एक्स माइनस टू, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू और में एक्स माइनस वन। सॉल्व करके आंसर एक्स की वैल्यू बताना कितना आएगा। मेरे हिसाब से एक्स की वैल्यू आंसर 4 वगैरह कुछ आ रही थी। ठीक है, सॉल्व करो, आंसर बताओ। सॉल्व करो एंड आंसर कमेंट करो। आंसर कमेंट करो। तुमसे भी करवाऊंगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि सोच रहे सर करके चले जाएंगे, हम आराम से बैठे बैठे तकिया पे लगा के बढ़िया सा लेटे हुए बेड पे, ऐसा नहीं, आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ू नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इन ट्राइंगल ABC एंगल B दे रखा है, A दे रखा है, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द B टू AC। अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है ना, CBSE 2000 पूछा गया है 24 में, गुड क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करवाएंगे, ज्यादा नहीं करवाएंगे। तो ट्राइंगल बना लो एक बार। ठीक, ट्राइंगल पे क्या लगा रहे होंगे, ये 90 है, ठीक है, ये B है हमारे पास, ABC, ए बी कितना दे रखा है 8, BC की वैल्यू 6 दे रखी है। ठीक है, पूछ रहा फाइंड लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू AC, मतलब ये निकालना है। सबसे पहले हमें AC निकालना पड़ेगा, तो AC कितना आ जाएगा, क्या AC यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाती है, अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाई बीपी से याद रखा था ना, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, है ना। जब हम h निकाल रहे होंगे तो अंडर रूट के अंदर क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यहाँ पर होगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और इसको जैसे आप सॉल्व करोगे 64 प्लस 36, है ना, ये आ जाएगा 100 रूट के अंदर, और ये आ जाएगा 10। AC 10 आ गया क्या। जब AC में 10 आ चुका है, तो अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है AC। भाई गजब की बात है। तो ध्यान रखना ये चीज, जो चीज मैं समझाने जा रहा हूं। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पर एरिया मेथड यूज कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए ना। एरिया निकाल लेते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हाट, ABC निकाल देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है यहाँ पर 6 है, हाइट कितना है 8 है क्या। ठीक है, ये सॉल्व होके आ जाएगा हमारे पास 8 2 3 24 आ जाएगा। अब मैं क्या करता ना, क्योंकि मुझे BD चाहिए, अब मैं बेस लूंगा AC को। ठीक है, अब यही से मेरे लगाऊंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अगेन। अब इस केस में जो हाइट ले रहा हूँ वो ले लूंगा मैं BD। ठीक है, तो लिखता हूँ यहाँ पर 1/2 इंटू हाइट कितनी हो जाएगी BD, और बेस कितना हो जाएगा, बेस यहाँ पर मैं AC ले लूंगा। ठीक है, और मेरे पास क्या 24 दे रखा है, 24 इंटू 2 इज इक्वल टू BD की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, BD की वैल्यू क्वेश्चन में भैया वही तो निकाल ली है हमें, राइट। AC की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी 10 रखी है, तो ये 48/10 हो जाएगा इज इक्वल टू BD। तो BD की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आता है, कि यहाँ से निकल BD की वैल्यू आ जाएगी 4.8। ठीक, ये सेंटीमीटर्स। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम किसी पर्टिकुलर ट्रायंगल में एरिया निकाल सकते हैं, और एरिया की हेल्प से हम डिफरेंट एल्टीट्यूड मान सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर एल्टीट्यूड 90 परपेंडिकुलर है, 90 वहां भी बन रहा होता है, तो मैं इस पर लगाने के बाद इस पर लगा सकता हूँ। ठीक, काफी आसान है, इतना टफ नहीं है। आगे बढ़ू, ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इन राइट ट्रायंगल ABC एंगल B जो है हमारे पास वो 90 दे रखा है, और साथ ही साथ BD जो है परपेंडिकुलर है AC पे। तो हमें प्रूव करना है कि AB इज इक्वल टू AD इंटू AC है। अब देखो यहाँ पर भी हमें प्रूविंग करनी है, तो थोड़ा ध्यान से देखना, हम यहाँ पर भी बेसिक रूल ही लगा रहे होंगे, कैसे ध्यान से देखना, समझना ध्यान से। तो मैं क्या करता हूँ ना, पहले एक ट्रायंगल बनाता हूँ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर भी ये B है, B से एक D गया है ना, BD जो है AC परपेंडिकुलर ये हो गया, ये हमारा C हो गया, ये 90 है, ये 90 है। इतना समझ में आ गया क्या। अब फिर ध्यान से देखो, यहाँ पर हम सिमिलैरिटी दिखा सकते हैं क्या, समझना ध्यान से। यू देखो सिमिलैरिटी कैसे लगाएंगे वो भी समझ लेना। अच्छा ये 90 है, ये भी 90 है, बिल्कुल सही बात है, राइट। दूसरी चीज है कि एंगल A तो कॉमन है दोनों में,
क्योंकि एंगल ए इसमें भी है। अब मैं किसका कैसे यूज करने जा रहा हूँ ध्यान समझना। इन ट्रायंगल, मैं पहले आपको साफ साफ लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी बी। ठीक है, मैंने पहले बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया और फिर ए डी बी ले लिया छोटा ट्रायंगल। तो ध्यान से देखना, दोनों में एंगल ए जो है वो कॉमन है क्या? एंगल ए जो है इसमें भी है, बड़े वाले ट्रायंगल में भी, और इस पार्ट में भी है। तो एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा? एंगल ए हो जाएगा। ठीक, ये तो पार्ट क्या हो जाएगा? कॉमन। ठीक, दूसरा क्या चीज कर सकते हैं, यहां पर हमें ये पता है कि जो एंगल ए बी सी है और एंगल ए डी बी है वो दोनों 90 है क्या? यहां पे लिख देता हूं, एंगल ए बी सी, ये देखो ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों बराबर, एंगल 90 है क्या? ये पूरा 90 है। ए बी सी और एंगल ए डी बी कितना है? 90 है क्या? तो ध्यान से देखो यहां पर क्या हुआ, ये दोनों सिमिलर जो है क्या? यूजिंग एंगल क्राइटेरिया, यूजिंग एंगल। अब मैं देखो पूरा पूरा लिख रहा हूँ, फिर मत कहना कि मैं थोड़ा आलसी वलसी हूँ। ठीक है, एंगल क्राइटेरिया क्या हो जाएगा यहां पर जो ट्रायंगल ए बी सी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एडीबी के। अब मैं यहां पर सिमिलरिटी लगा दूंगा। कैसे लगा दूंगा? ध्यान से देखो, ए बी अपॉन में ए सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन में ए बी, है ना। अब ध्यान से देखो, ए बी अपॉन में ए सी कर देंगे, ए बी अपॉन में ए सी, और उसी तरीके से यहां पर भी क्या हो जाएगा? ए डी अपॉन में ए बी, सेम कोरस्पॉन्डिंग साइड्स लगा दिया। अब देखो ध्यान से, ए बी को मल्टीप्लाई कर दूं क्या उधर लेफ्ट साइड? तो जैसे मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कराऊंगा, यहाँ पर होगा ए बी स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा ए सी इंटू ए डी। क्या इतना हो जाएगा? सोच के बताना, पक्का हो जाएगा ना इतना? तो यही तो भैया हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। देखो कितनी आसानी से प्रूव हो रहा है। मतलब क्या करना है, हमें खाली कॉन्सेप्ट याद रखना है जो हमने मेन क्लास में पढ़े थे, दोनों पार्ट्स में पढ़े थे, उसको बहुत ध्यान से याद रखना है। ऐसा नहीं सोचना कि हाँ सर ने पढ़ा दिया था, बाद में पंच आ रहा है कि नहीं पढ़ाई किया था, ये होगा, क्वेश्चन नहीं हो रहा वो तेरे से। ठीक, तो मन लगा के करना है। राहुल भी कर रहा है मेरे साथ, ठीक है, जो बेचारा, खैर क्या ही बात करूं ना, दुख होता है। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यू आर सिमिलर है, एल्टीट्यूड और ए बी से ये दे रखा है, एल्टीट्यूड दे रखा है, तो ए बी ऑन पीक्यू निकालो। सेम ही तो आएगा, ये तो वर्बली क्वेश्चन कर सकते थे, है ना। इतना क्या बताऊं, हमें पता है कि इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मैं यहां पर लिख देता हूं कॉन्सेप्ट, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं देन देयर altitude will be in the same ratio as their sides, as their corresponding sides। ठीक, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना कितना दे रखा है, तो यहाँ पर 6/9 दे रखा है एक्चुअल में, है ना। मतलब ए बी और अपॉन में क्या दे रखा है, कैसे पी क्यू, ये निकालना है ना। तो कितना हो जाएगा, जो दे रखा है वही, मतलब 2/3 हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर भी आ रहा होगा। ठीक है, बहुत बेसिक्स है, यहाँ पर बहुत डिटेल में बताने की जरूरत आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ है। ठीक है, आसान से हम कर सकते हैं, क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ूं आगे, क्वेश्चन नंबर 18 तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन ट्रायंगल ए बी सी डी जो है वो पैरेलल है बीसी के, और ई एफ जो है, अच्छा ट्रायंगल ए बी सी में डीई और ई एफ भी आ गए, तो ए डी और डीबी की वैल्यू बताया, तो ई एफ और बीसी की वैल्यू बताओ। ठीक है, बीपीटी लगानी पड़ेगी हमको यहाँ पर, फिर से पैरेलल वाला कंडीशन है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक ट्रायंगल बना दूंगा, ए बी और सी। ठीक है, आगे यहाँ पर क्या है, डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है, तो यहाँ पर डीई बना दिया मैंने, ये हो गया डी, हमारा हो गया ई। और ई एफ जो है ए बी के पैरेलल है, ई से एफ की वैल्यू ए बी के पैरेलल है, मतलब कुछ ऐसे ही बना हुआ है। ई एफ जो है, ठीक है, समझते ध्यान से, ये जो है ना, ये पहली बात तो ये पैरेलल है, और दूसरी बात है ये और ये पैरेलल है।
ठीक, थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ पर दे दिया। आगे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि एडी और डीबी, मतलब ये जो रेशियो है एडी और डीबी का रेशियो, ये 3:2 है, ये 3 रेशियो है, ये 2 रेशियो, इतना दे रखा है। तो ईएफ और बीसी का रेशियो हमें पता करना है। ठीक है, अब ये ध्यान से समझना, ये 3 और 5, 3 और 2 है, तो क्या एसी जो होगा ये पूरा, ये क्या पूरा 5 रेशियो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। इतना समझ में आता ही है ना कि 3 और 2 का रेशियो 5 रेशियो हो गया। ठीक है, अब ईएफ जो है वो क्या है, ईएफ जो है एबी के पैरेलल है, इसका मतलब मैं यहां पर बीपीटी लगा सकता हूं क्या। तो ट्रायंगल सीईएफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल सीएबी के हो जाए क्या। अगर मैं यहां पर देख पा रहा हूं, मेरा कर्सर देखना, ये पार्ट और ये बड़ा वाला ये भी पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, मैं यूज कर लूंगा। अब अगर ऐसा केस है तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो ईएफ होगा, ईएफ जो होगा और एबी ये कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएंगी ना, तो ईएफ अपॉन में ए बी, राइट, ये क्या हो जाएगा सी के बराबर सी, अब सीई यहां पर देखो सीई और अपॉन में सी ए, ऐसे भी लगा सकता हूं ना। अब देखो वैल्यूज लगा दी हमने, आंसर आ जाएगा, ध्यान से देखना कैसे, इतना निकल के आ रहा है। ठीक, अब ये वैल्यू कितनी देखी क्वेश्चन में, ये 2/5 दे रखा है क्या। ठीक, अगर ये 2/5 दे रखा है तो यहां से ईएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये बता दो। ईएफ हो जाएगा 2/5 टाइम्स ऑफ ए बी, क्या इतना आ जाएगा। अगर ऐसा हो गया, ठीक है, अगर ऐसा हो गया उसके बाद क्या होगा तो ध्यान से देखना। अब मैं क्या करता हूं ना, यहाँ पर सी एफ वाला कंडीशन लगाता हूँ कि जो सी एफ और सी बी है, मतलब देश अपॉन पूरी वैल्यू, यहाँ पर क्या लगाता हूँ मैं सी एफ अपॉन में सी बी, ये क्या हो जाएगा सीई अपॉन सी के बराबर हो जाएगा, है ना, सी अपॉन सी ए। भाई कोरिस्पॉन्डिंग रेशियो है, अगर हमने सिमिलरिटी दिखा दी है इस केस में क्या हो जाएगा, कोरिस्पॉन्डिंग रेशियो बराबर आ रहा होगा, इतना हो गया। उसके बाद क्या हो, तो यहाँ से सी एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखना, तो सी एफ की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 2/5 टाइम्स ऑफ, क्योंकि यहाँ पर भी ये वैल्यू कितनी थी, ये वैल्यू भी तो 2/5 ही है, तो 2/5 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, सी भी हो जाएगा। ठीक, एक चीज हमें और पता है यहाँ पर कि जो बीसी है वही तो सी बी है, गंगाधरी शक्तिमान है ना, एक कहानी सोचा होगा आपने, तो मैं उसी को यूज करूंगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, इस केस में जब मैं डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पर ई से एफ अपॉन में बी से सी जो रेशियो आ जाएगा वो एक्चुअल में क्या हो जाएगा 2/5 ही तो आ जाएगा सॉल्व करके, है ना। देखो ध्यान से, यहाँ पर ये बीसी बराबर है तो बीसी और सी भी यहाँ पर दोनों ध्यान से देखो बराबर ही है। अगर ये बराबर है तो क्या हो जाएगा, क्या ई एफ अपॉन बी सी, ठीक है, ई एफ और ये बी सी है ना, सी बी, ये क्या बराबर आ जाएगा, मतलब सी एफ अगर खत्म होगा तो ई एफ अपॉन बी सी क्या आ जाएगा 2/5 आ जाएगा, बाकी बात कट जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन को हमें समझना है, बहुत आसान से करना है, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस में लगा रहे, आराम से कर रहे क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है इन राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल बी जो है वो 90 है, बी डी जो एसी के पैरेलल है, तो ये चीज देखिए हमें रेशियो निकालना है। ठीक है, तो सेम काम अपना वही करेंगे। क्या दे रखा है, एक बार डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम जब बनेगा तो ऐसा बनेगा, ये एंगल बी हो जाएगा हमारे पास, ये ओ ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, जो बी डी है मतलब यहाँ पे डी कहीं होगा, ये 90 है, हमें पता ये भी 90 था। इस तरह कुछ मैंने शायद कराया अभी, शायद क्या सच में कराया। और क्या दे रखा है, ए बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू 6 दे रखी है, बी सी की वैल्यू 8 दे रखी है। तो पूछ रहे हैं कि ए डी अपॉन में डी सी बता दो भैया कितना है ना, डी सी जो है वो कितना आ रहा होगा। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहला काम होगा हमारा ए सी निकालना। तो ये अभी हमने निकाला था 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये क्या 10 आ जाएगा सॉल्व करके। ठीक, इतना 10 आ गया क्या। अब ध्यान से देखो, अगर मैं एडी निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो अब मैं डायरेक्टली लगा सकता हूँ क्या, एडी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन में ए सी। क्या यही रूल बताया था ना सिमिलैरिटी से, अभी मुझे प्रूव भी कराया था मैंने कैसे हो रहा है। तो यहाँ से एडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एडी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी ए बी स्क्वायर और अपॉन में ए सी। अच्छा, ए बी का स्क्वायर मतलब 6 था, ए बी 6 था, तो 6 का स्क्वायर अपॉन में 10, तो एडी आ जाएगा हमारे पास 3.6। ठीक है, इतना आ गया। दूसरा क्या निकालना था हमें, तो हमें निकालना था डीसी। तो डीसी के लिए क्या हो जाएगा, अगेन यहाँ पर लगा दो डीसी अपॉन में बीसी इज इक्वल टू बीसी अपॉन में एसी। तो यहां से जरा डीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखना, क्या बीसी स्क्वायर में अपॉन एसी आ जाएगा क्या। और डीसी की वैल्यू क्वेश्चन में, बीसी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी निकाल के रखे हैं, तो 8 रखे थे, 8 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में 10 हो जाएगा। तो डीसी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी आ जाएगी 6.4। ठीक है, अब पूछा क्या क्वेश्चन में, इन्होंने पूछा एडी, ये हमें ये देखो यहाँ पर ये पार्ट निकाल लिया है। अब एक्शन में क्या पूछा था इन्होंने, तो एडी
अपॉन में डीसी, इसका रेशियो पूछा था 3/6 सॉरी, और यहाँ पर 6.4 काट लेंगे जितना भी मैक्सिमम कट सकता है। ये 4 9 जा कट जाएगा 9 टाइम्स में, और ये 16 जा तो 9/16 आ रहा होगा आंसर। ठीक है, तो AD अपॉन DC ये हमारा कितना आ जाएगा 9/16। अच्छा क्वेश्चन था, है ना, 2022 के बोर्ड से पूछा गया, ठीक ठाक क्वेश्चन था, मतलब इस तरह क्वेश्चन वाकई में आने चाहिए थे। ठीक, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े आगे। ठीक है, नेक्स्ट बोला जा रहा है कि स्टेट एंड प्रूव द BPT थ्योरम। अब ये तो मैं पहले ही करा चुका हूं, ठीक है, आप वीडियो भी देख लेना, बहुत आसान तरीके से कराई थी ना। ये किसमें है वीडियो, कौन सी वीडियो में, ट्रायंगल पार्ट 1 में, ट्रायंगल पार्ट 1 में मुझे डिटेल में कराया में है। ठीक है, तो आप ये चीज वहां पे कर लेना। ठीक, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है इन ट्रायंगल ABC एंगल 90 दे रखा है, AB और दे रखा है परपेंडिकुलर टू AC, सारी वैल्यूज सेम लॉजिक पे क्वेश्चन है, फिर से मुझे कराना पड़ेगा। ये हमारा बन गया ट्रायंगल ABC, ये हो गया 90। AB की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 12, BC की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, ये वैल्यू कितनी है यहाँ पर D, ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है BD परपेंडिकुलर है। अब AC कितना आ जाएगा, तो AC की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री लगा है ना, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज बेस हो जाएगा, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा AC की वैल्यू। AC तो मैं निकाल दिया 13 पूरा। अब क्या निकालना है हमें BD भी निकालना है और AD भी निकालना है। तो BD के लिए क्या लगाएंगे, तो अगेन हमें सिमिलैरिटी रूल लगाएंगे, तो BD अपॉन में BD अपॉन में DC, BD अपॉन में AB लगा देता हूं, इज इक्वल टू BC अपॉन में AC लग जाएगा। तो सॉल्व होगी, BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 12 × 5 और अपॉन में यहाँ पर 13, तो यहाँ हो जाएगा 60/13। एक ही आंसर आ गया, एक ही आंसर पहले आ चुका था। ठीक है, और नेक्स्ट देख लो जरा ध्यान से, तो AD निकालना पड़ेगा, तो AD अपॉन में AB, अगेन सिमिलैरिटी रूल लगा दूंगा, तो AB अपॉन में AC हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब मैं अरेंज करूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्या AD बराबर AB स्क्वायर अपॉन में AC हो जाएगा। ये वैल्यू पता है 144, क्योंकि AB है 12 से 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, और यहाँ पर 30, एक ही आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारे तीनों आंसर्स आ गए हैं काफी आसान तरीके से। ठीक है, बढ़े आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है वो दे रखा है इन ट्रायंगल PQR मिड पॉइंट्स L M और L जो है वो क्या है PQ और PR पे है, सच दैट PL की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 4.5, LQ दे रखा है, तो चेक करना है क्या पैरेलल है। पहली बात तो रेशियो अगर बराबर आ गया तो पैरेलल हो जाएगा BPT थ्योरम से। दूसरा है कि एरिया अगर 27 है तो ट्रायंगल PQR का एरिया निकालना है। ठीक है, काफी आसान है, निकाल देते हैं आराम से। तो पहले मैं ट्रायंगल बना देता हूँ थोड़ा सा छोटे समझने के लिए। ये ट्रायंगल हो गया PQR, ठीक है, L और M जो है PQ और PR पे है, तो PQ और PR, PQ कितना दे रखा है, तो PQ पे हमारा पॉइंट है L और PR पे है M। ठीक है, PL की वैल्यू कितनी देखिए क्वेश्चन है 4.5, तो क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है बट एक्चुअल में है नहीं, यहाँ 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पर PM दे रखा है 6 और यहाँ पर 8 दे रखा है, तो चेक करना है। पहली बात तो हम चेक कर लेंगे, अगर यहाँ पर जो रेशियो आ रहा है, मतलब एक मिनट, मतलब जो रेशियो आ रहा है हमारा वो अगर बराबर आ गया है ना, मतलब कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर बराबर आ गया तो हमारा क्या है, आराम से सॉल्व हो पा रहा है, मतलब ये पैरेलल है, कर लेते हैं इसको भी सॉल्व। तो यहाँ पर PL और अपॉन में LQ इज इक्वल टू PM अपॉन में MR, दोनों साइड बराबर आनी चाहिए, बस कर देते सॉल्व। यहाँ पर 4.5 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 6/8, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, राइट, इधर काट लेंगे 2 3 जा 2 4 जा 15 से काटेंगे 15 3 जा 15 4 जा, अरे वाह बराबर आ गया। अगर बराबर आया सो जो LM है वो पैरेलल है किससे, QR के, यूजिंग BPT, है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो हमने पढ़ रखी थी BPT के थ्रू, ये समझ में आ गया। दूसरी चीज क्या चीज है, इन्होंने पूछा है कि एरिया पता करके बताओ भैया। एरिया के लिए क्या होता है, अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है या फिर ऐसा कुछ दिख रहा है BPT रूल, तो क्या लगा सकते हैं हम, कौन लगा देंगे एरिया वाला रेशियो।
तो इनके एरिया का जो रेशियो होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PLM है ना, PLM, और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, वो कितना कितना है। तो हमारे पास इनकी साइड्स के रेशियो तो बराबर हो सकता है ना, मतलब अगर हमारे पास एरिया निकालना है, हमारे पास साइड्स के रेशियो दे रखा है, तो उन्हीं रेशियो साइड्स के करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर लगा देते हैं, वही बराबर रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा PL अपॉन में LQ, इसका स्क्वायर हमने ये पढ़ा था ना वीडियो नंबर 2 में, ठीक, तो यहाँ से यूज कर लेंगे। तो कितना कितना दे रखा है, 4.5 अपॉन में L से Q तक की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, सॉरी PQ होगा, ये मेरी गलती होगी, थोड़ा गलती लिखना है, ठीक है, क्योंकि PQ होगा ना, P से Q तक की पूरी डिस्टेंस, वो दे रखा है हमारे पास 10.5, इसका स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास कितना दे रखा है, तो PQR तो मैं नहीं पता, लेकिन PLM पता है, ठीक है, तो 27 अपॉन में एरिया ऑफ PQR है ना ट्राइंगल, इसका निकालना था, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो पॉइंट आऊंगा, अब 15 से कट जाएगा, 15 3 जा 15 7 जा 3/7 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ 27 और अपॉन में एरिया ट्राइंगल PQR, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आगे सॉल्व कर दूंगा, कुछ नहीं दिक्कत है, अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो 27, ठीक है, ये अपॉन में 7 का स्क्वायर 49 होगा, तो 49 इधर चला जाएगा और 3 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 9 और इज इक्वल टू एरिया किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR मेरा यहाँ पे आ जाएगा, काट दे तो 9 3 जा, तो 3 इंटू 49 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 147 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये, और वाकई में मतलब इसको बोल सकते हैं गुड क्वेश्चन, गुड, ठीक है। आगे बढ़े क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो दे रखा है ऐसे कुछ VD पैरेलल है, ठीक है, तो ये आप HW पे कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है, HW भी अच्छा क्वेश्चन है, HW, एंड कमेंट में मुझे आंसर बताना, कमेंट में आंसर बताना, बताओ, ठीक है। थोड़ी मेहनत आप भी करो, मैं ही सारे क्वेश्चन थोड़ी मेहनत करूंगा, या सब सर से करा लूंगा सारा, है ना, दिमाग में आ रहा है वो सारे क्वेश्चन कर देंगे और हमें करना ही पड़ेगा। सो इस तरीके से हमारा प्रैक्टिस सेशन जो ट्रायंगल का था वो खत्म होता है। हमने यहाँ पर प्रूविंग के कुछ ही क्वेश्चंस किए, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चंस थे वो हमारे कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो गए होंगे। अभी कुछ दिनों के बाद हम क्या करेंगे कि एक मैराथन क्लास भी लेके आएंगे और बड़े बड़े प्रैक्टिस सेशन भी लाएंगे मिक्स क्वेश्चंस के, ताकि बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके। हमने हर एक चीज प्लान करके रखी हुई है, बट धीरे धीरे उसका क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। और बोर्ड से पहले आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज, बहुत सारा कंटेंट आपको फ्री में मिलने वाला है। तो इस वीडियो से और हमारे इस चैनल से हमेशा जुड़े रहे, ठीक है। साथ ही साथ आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत नए नए तरीके की चीजें दिखाएंगे, और साथ ही साथ मौज मस्ती हम क्लास में करते रहते हैं, वो करते रहेंगे। तो मैथ्स गैंग, आपको अच्छी तरीके से इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, और जो क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिए उनका आंसर आपको कमेंट में जरूर बताना है। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक और नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको ध्यान रखना है, मेहनत करनी, पढ़ाई करनी, रिवीजन करना है और मौज मस्ती करते रहना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नए चैप्टर की फील्ड सेट कर रहे होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर।